हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 65। यहाँ पे हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में, राजाओं के बारे में, और कौन से राजा ने कौन सा टेम्पल, मॉस्क्यू, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है उसके बारे में। यहाँ पे आप पेज नंबर 65 ओपन करो। व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉय। अब देखते हैं कि टेम्पल्स डिस्ट्रॉय क्यों होते हैं, मतलब कि वो बर्बाद क्यों हो जाते हैं। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एक राजा जब दूसरे राजा से बैटल करता है, जब वॉर करता है, तो उसमें से जो भी जीतता है वो अपने अपोजिट राजा के, मतलब जिसके साथ वो फाइट करता है, उस राजा के जो उसके टेम्पल्स बनाए हुए टेम्पल्स हैं वहाँ पे जाके सब लूट के आते हैं। मतलब वहाँ पे जितनी भी सोने की मूर्तियाँ या फिर कोई फ़ोटो या कोई भी जो कीमती चीज़ें होती हैं उसे वो लूट के आते हैं। एक राजा जैसे दूसरे राजा से कोई बैटल करेगा, तो जब वो जीत जाता है एक जन, तो वो दूसरे राजा के टेम्पल्स को टारगेट करता है। मतलब उसके टेम्पल्स में जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वो वहाँ से लूट के आता है। Because kings build temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attack one another kingdom, they often targeted these buildings. जो किंग्स होते हैं वो इन टेम्पल्स को, वो इन बिल्डिंग्स को इसलिए बनाते हैं ताकि वो ये दिखा सके कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास, और वो भगवान की तरफ उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। और जब भी उनकी फ़ाइट किसी किंग से होती है उनकी किंगडम के लिए, तो उसमें जो भी जीतता है वो दूसरे किंग के टेम्पल्स और बिल्डिंग्स को टारगेट करके वहाँ से सारी कीमती चीज़ें लूट के आता है। In the early 9th century, when the Pandya king Shimara Srivalbha invaded Sri Lanka and defeated the king Senavan, यहाँ पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका के ने किसको जो पांड्या है उनने श्रीलंका के साथ फाइट किया था। मतलब कि जो पांड्या है उनने श्रीलंका के साथ वॉर किया था, और पांड्या उसमें श्रीलंका के साथ वॉर किया था, जिसका सेना वन बोलते हैं जिसको, श्रीलंका को, उसको हरा दिया था। किसने? पांड्या ने। यहाँ पे in the early 9th century when the Pandya king Shimara Srivalbha invaded Sri Lanka, मतलब पांड्या ने श्रीलंका के साथ वॉर किया, बैटल किया, and defeated the king सेनावन। और ने क्या किया? पांड्या ने क्या किया? श्रीलंका जो कि सेनावन है उनको हरा दिया। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड कॉनिकल धमिकी नोटेड। ये बुद्धिस्ट मॉन्क और कॉनिकल धमिकी, कॉनिकल का यहाँ पे मतलब होता है कि जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है, जो हिस्ट्री की खोज करके उसे लिखता है, वो उन लोगों ने क्या लिखा था? ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस एंड द गोल्ड इमेजेस ऑफ द वेरियस मोनेस्ट्रीज, ऑल दीज ही सीज्ड। उसमें जो पांड्या ने जो सेना वन को हराया था, तो उनने सेना वन के सारे जो कीमती चीज़ें थी उनके टेम्पल में, वो सारे लूट के आके अपने टेम्पल में रख दी। जैसे कि उनने क्या क्या लूटा था? बुद्धा की जो बिल्कुल सोने से जड़ी हुई जो मूर्ति थी वो लूट के आ गए थे, और जितनी भी गोल्ड की सोने की जो इमेजेस थी, जो सोने के फ्रेम्स थे, वो सारे वो लूट के अपने मोनेस्ट्री में ला के रख दिए। मोनेस्ट्री का मतलब होता है धर्मशाला, जहाँ पे ये कीमती चीज़ें रखी जाती हैं, जहाँ पे लोग देखने जाते हैं। तो जो पांड्या थे उनने श्रीलंका सेना वन को हराया था, और सेना वन के सारे जो कीमती चीज़ें थी उनके टेम्पल में वो लूट के ले आए थे। The blow to the pride of the Shialese ruler had to be avenged, and the next Shialese ruler Sena to order the general to invade Modari, the capital of Pandyas. अब सेना वन के हाथ से वो मूर्ति चली गई थी बुद्धा की। अब सेना वन को वो मूर्ति वापस चाहिए थी, मतलब किसको चाहिए थी? श्रीलंका को। तो उनने फिर से पांड्या पे अटैक करने का सोचा। तो उनने पांड्या की जो कैपिटल थी मोदारी, वहाँ पे अटैक करा सेना टू ने।
जो कि श्रीलंका की थी, उनने पांड्या की कैपिटल मुदारी पर अटैक किया। क्योंकि किस मकसद से अटैक किया था? ताकि वो बुद्धा की जो सोने की मूर्ति है वो वहाँ से वो बैटल जीत के वो वहाँ से लेके आ पाए। The Buddhist Chronicle noted the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. उनने इसलिए ही वॉर किया था, बैटल किया था, ताकि वो जो बुद्धा की जो सोने की मूर्ति थी वो वहाँ से वापस अपने पास लेके आ पाए। पांड्या ने श्रीलंका पर अटैक किया था, जो कि सेना 1 थी, उसमें श्रीलंका हार गई थी, पांड्या जीत गया था। तो पांड्या ने श्रीलंका की जो कीमती चीज़ें थी जो उनके टेम्पल में थी वो सारी लूट के वो अपने पास ले आया था, जिसमें बुद्धा की सोने की मूर्ति थी वो अपने पास लेके आया था। लेकिन श्रीलंका को वो मूर्ति अब वापस चाहिए थी, तो उसने इसी मकसद से पांड्या की कैपिटल मादुरी में अटैक किया और उसको मादुरी पे अटैक किया था। किस मकसद से? कि वो उस बैटल को जीत कर वो बुद्धा की सोने की मूर्ति वापस अपने पास ले आ पाए। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiv temple in the capital, he filled it with the prized statues seized from the defeated rulers. चोला किंग राजेंद्र ने शिवा टेम्पल बनवाया था अपने कैपिटल में और वहाँ पे सारी जो कीमती चीज़ें थी वो वहाँ पे रखी हुई थी। As incomplete list included a sun pastoral from the Cholas. चोला ने बहुत सारे रूलर्स पर अटैक किया था, बहुत सारे किंग्स को उनके किंगडम छीनने के लिए, उनका प्रजा लेने के लिए अटैक किया था। और जब जब चोला जीत जाता था तब वो जिससे जीतता था उस किंग के सारी चीज़ें को वो लूट के आता था। तो उसने कौन कौन सी चीज़ें लूटती थी? सन पेर्सियल फ्रॉम द चलुकास। चलुकास से क्या? चलुकास आपको पता है एक किंग था जो कि चोला के साथ उसने फाइट की थी, लेकिन चोला उसमें जीत गया था। तो चोला क्या लेके आया? सन पेर्सियल। सन पेर्सियल का मतलब होता है कि जैसे कि सोने का रथ, आप समझ लो सोने का रथ जो होता है वो उससे लूट कर लेके आया था। गणेश स्टैचू एंड द सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चुलुकास and the image of the Bhairava, a form of Shiva, and the Bhavi from the Kalidas of Odisha and the Kali statue from the Palas of Bengal. ये सब चीज़ें थी जो चोलास ने दूसरे किंग से लूट कर वो लेके आया था। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गाजी। सुल्तान मोहम्मद एक किंग थे जो कि कहाँ के किंग थे? गाजनी के। वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द राजेंद्र वन ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट। ही ऑल्सो अटैक द टेम्पल ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड हिज वेल्थ एंड आइडल्स। सुल्तान मोहम्मद जो गाजी के किंग थे उनने किस पर अटैक? उनने बहुत सारे किंग्स पर महाराजाओं पर अटैक किया था और उनकी सारी जो कीमती चीज़ें थी उसे वो लूट कर लेके आया था। सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। लेकिन सुल्तान उस टाइम में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं थे। मतलब वहाँ के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाराजा वो नहीं थे, महाराजाओं में नहीं आते थे। बट by destroying temple, especially the one of Somnath, he tried to be credited as a great hero of Islam. जैसे ही उन्हें सोमनाथ के किंग को हराया था तो उन्हें सोमनाथ जो टेम्पल है वहाँ पे उन्हें वो लूट कर लेके आए थे। उसके बाद ही वो इस्लाम के हीरो बन गए थे। पहले वो इम्पोर्टेंट किंग नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनने किंग को हराया और सोमनाथ के वो सारे कीमती चीज़ें वो लूट कर लेके आए थे तो वो इस्लाम के हीरो बन गए थे। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एज, मोस्ट रूलर्स डिस्प्ले their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. जो किंग थे, महाराजा थे, वो दूसरे रूलर्स पर, दूसरे किंग पर अटैक ही इसलिए करते थे ताकि वो उसकी कीमती, जब वो बैटल जीत जाए तो कीमती चीज़ें उनकी सारी लूट कर अपने पास लेके आए। इसी से ही जो पहले के टाइम पे जो महाराजा थे, किंग थे, इसी सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा रिच बनते थे। उनके पास इन सब चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा पैसा आता था। ओके, थैंक यू।